नमस्कार और आप सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति की झलक। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को किया नमन। देश की शानदार रक्षा क्षमता की कर्तव्य पथ पर झलक। T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस और पिनाक रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन। अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर और आकाश शस्त्र प्रणाली भी रहे आकर्षण का केंद्र। राज्यों और विभागों की रंगारंग झांकियों का कर्तव्य पथ पर रहा जलवा। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के दिव्य और भव्य दर्शन। इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड का भी मार्च पास्ट। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी सहायता से चलने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक। यूएस एड ने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद रोकी मदद। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य और पराक्रम दुनिया ने देखा। हमारे देश की चाहे सामरिक ताकत हो या सांस्कृतिक परंपरा या फिर ऐतिहासिक विरासत, इन सब का संगम आज हम सभी ने देखा। इस साल समारोह के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। आज इस विशेष दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए इन तस्वीरों में, कि लाल और पीले रंग का पारंपरिक साफा भी पहना था। और पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने झंडे को सलामी दी। और 76वें गणतंत्र दिवस की पहली हवाई संरचना ध्वज से पुष्प वर्षा की गई। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंधित सेवा ध्वजों को ले जाते हुए फूलों की बारिश की। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। और आकाश कर्तव्य पथ, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop.
और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, BM-21 अग्निबाण, 122 mm मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश हथियार प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। ये मिसाइल अपनी सटीकता और उल्लेखनीय क्षमता इस मिसाइल को खास बनाती है। Logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited. और गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट किया। इस दौरान सेना के विशेष वाहनों के अलावा त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन की भी झलक देखने को मिली। और ये आकाश मिसाइल को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। भारत की रक्षा पंक्ति को एक धार, एक मजबूती प्रदान करते हुए तमाम जो हमारे युद्धक टैंक और मिसाइल्स हैं उनका आज प्रदर्शन किया गया। आकाश मिसाइल T-90 भीष्म, ये टैंक भारत की रक्षा पंक्ति को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हुए T-90 भीष्म टैंक, इसकी भी झलक आज वहां मौजूद लोगों और साथ साथ दूरदर्शन के जरिए पूरे भारत के लोगों को देखने को मिली। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस आज और कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और तमाम लोग वहां मौजूद इस एक झलक को पाने के लिए। और अब बात महाकुंभ की। आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के साथ ही महाकुंभ देश के स्वाभिमान और गौरव का भी प्रतीक है। और इस स्वाभिमान की झलक 76वें गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर भी देखने को मिली, जब नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में महाकुंभ 2025 की झांकी ने भारतीय परंपरा, आस्था और संस्कृति की भव्यता को जीवंत कर दिया। उत्तर प्रदेश की झांकी में इस गौरवमयी परंपरा को दर्शाया गया। इस झांकी की थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस झांकी में महाकुंभ मेले की भव्यता के साथ ही विकास और विरासत का अद्भुत संगम प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की झांकी में समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम तट पर डुबकी लगाते साधु संतों के प्रदर्शन के साथ प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जश्न भी मनाया गया। और यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर, रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू। एक
एक एसएमएस, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। एसबीआई की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है। पर जब जब हम संविधान को नमन करें, यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहां तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गईं। हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। मेरा विद्यार्थी परिषद के होने के नाते एसएफआई के जो मेरे मार्क्सवादी मित्र थे, मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनसे हम पत्रक लेकर के, जनवाणी और दूसरे पत्रक आते थे, वो रात को घरों में डालते थे। पुलिस से बचते बचाते हम अपनी किताबों के बीच में उनको पत्रकों को रखते थे और फिर वो लोगों के घरों में वितरित करते थे। कई बार ऐसा हुआ, अगले दिन जिनके घर पे हमें वॉल राइटिंग का भी काम दिया गया, उसी बीच में गेरवो से हम अपने उनके घरों पर लिखते थे, आपातकाल हटाओ। पुलिस वाले आते और उन घरों को टॉर्चर करते, उनको कहते कि आपके किसने लिखा, पकड़ के ले जाते। तो इस प्रकार का अत्याचार हमने उस समय देखा। उसी बीच में जयप्रकाश जी का आह्वान आया कि हमें सबको जेल भरो आंदोलन शुरू करना है और 14 नवंबर से जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ गया और 6 जनवरी 1976 को मेरा जेल में जाने का तय हुआ। उससे पहले जो संघ और विद्यार्थी परिषद के और जो दूसरे जत्थे हम जाते, उनके साथ साथ जाते, उनको प्रोत्साहित करते और लोगों को ये कहते कि लोगों के मन से इसका डर हटाना है, क्योंकि अत्याचार चरम सीमा पर हो गए थे। हम लोग पत्रक के माध्यम से सूचना देते थे और ये हालत हो गई थी कि पान की दुकान पर भी कोई राजनीति के बारे में बात करता था तो उस बात को रोक दिया जाता था। पुलिस वाले कहते थे कि यार राजनीति की बात नहीं करनी है। जब हम लोग गिरफ्तार हो गए तो मेरे मुंह से एक शेर निकल गया, भर लो जेलों में निहत्तों को, जत्थे पर जत्थे आएंगे, जेपी के एक इशारे पर लाखों मत्थे चढ़ जाएंगे। होने दो वार निहत्तों पर, जत्थे पर जत्थे आएंगे, लहू की अंतिम बूंद रहे, अन्याय से लड़ते जाएंगे। जब हम वहाँ से बाहर आए, बाहर आने के बाद में 1980 में मैंने अपॉइंटमेंट लेटर आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टेक्निकल ऑफिसर का। मैंने हाई स्कूल करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा दिया था। तो वो आया जब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद सीआईडी इंक्वायरी हुई। सीआईडी इंक्वायरी में जो पुलिस वाला आया उसने कहा कि आप तो आपातकाल में जेल गए हुए हो। मैंने कहा बिल्कुल गए हैं। कहने लगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 1980 में कांग्रेस दोबारा लौट के आ गई थी। तो ये उन्होंने सीआईडी वालों ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा माफ़ी तो हम मांगेंगे नहीं, आप नौकरी दे ना दें। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मिलिए इस स्कैमर से जो फर्जी बैंकिंग वेबसाइट चलाते हैं। बस फोन आने की देरी और ये है हमारे हीरो, जिन्हें लगता है इन्हें मिला है हेल्पलाइन, लेकिन असलियत में है स्कैमर की लाइफलाइन। और असली हेल्पलाइन समझकर ये इन्हें देंगे अपनी बैंक डिटेल्स। अरे भाई साहब रुकिए, वेबसाइट फेक है।
SBI आपको बताएगा इन फेक वेबसाइट से कैसे बचें। सर्च करते वक्त संभालो भाई, स्कैमर्स तैयार है विद हेलो हाई। बी स्कैम सेफ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी हां, सोमवार को दिल्ली में होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में 500 कैडेट 2 मिनट में 12 राज्यों के नृत्य पेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने को लेकर कितने उत्साहित है ये एनसीसी कैडेट, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एनसीसी कैडेट 2 मिनट में 12 तरह का डांस दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कैडेट्स हमारे साथ हैं। मैं हरियाणवी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें हम 2 मिनट में 12 डांस को दिखाने वाले हैं, जिसमें हर कैडेट को 10 से 15 सेकंड्स मिलेंगे अपने हर स्टेट के डांस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं महाराष्ट्र कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं लावनी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारा क्लासिकल डांस भी है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है PMR में आकर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं PM मोदी के सामने परफॉर्म करूँगी और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मैं कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर्स रैली 2025 में। मैं पहाड़ी कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट PMR है। रिप्रेजेंटिंग भरतनाट्यम व्हिच इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपकी हाइट सबसे छोटी है, सुना है सबसे आगे आप रहेंगे PM के सामने, कितनी खुशी होगी PM से मिलने की? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे मेरे ऊपर, और मैं बहुत सारे डांस को रिप्रेजेंट करूंगी। वैसे मैं यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ असम का बिहू। आई एम रिप्रेजेंटिंग संबलपुरी डांस फ्रॉम ओडिशा। मैं उत्तर प्रदेश के रिच क्लासिकल डांस कथक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट कथक, द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग भांगड़ा विच इज़ अ कल्चरल डांस ऑफ पंजाब। आई एम very excited to perform that as I am Punjabi and I am performing Punjabi dance only, so I am very excited to perform. कैडेटों के हौसले पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना डांस पेश करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी 5 फरवरी को